शहजाद पूनावाला जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं, बांटो और राज करो इस देश में कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग जगहों पर लो इंटेंसिटी वायलेंस यानी धीरे धीमे 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 हिंसा होती रहे, हिंदू मुसलमान होता रहे, आप चुनाव जीतते रहे। अंजना जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं कहता हूँ कि पत्थरबाजी करना ये सेक्युलर होता है और पत्थरबाजों के अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना ये कॉम्युनल होता है। दंगे करना सेक्युलर होता है, दंगाइयों पर कार्रवाई अगर खरगोन से लेकर खंबाट तक और जहांगीरपुरी में हो तो वो कॉम्युनल हो जाता है। करौली में आज तक मतलूब अहमद जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया, वो सेक्युलर कहलाता है, परंतु अगर यहाँ पर दंगाइयों पर कार्रवाई हो जाए तो वो कॉम्युनल कहलाता है। अवैध अतिक्रमण करना सेक्युलर कहलाता है, अगर उसको हटाया जाए तो वो कॉम्युनल कहलाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तो डिबेट केवल दंगाई बनाम दंगाई से जो प्रताड़ित है, जैसे कि ये 16 वर्षीय शिवम, ये शिवम है जिसको दंगाइयों ने निशाना बनाया। ये तो दंगाई भी नहीं था, ये तो कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं दे रहा तो था। खरगोन की तस्वीर है ना? मैं खरगोन की तस्वीर है, खरगोन की तस्वीर है, पर शिवराज सिंह चौहान को दिखाई कि नहीं? सभी को दिखाई और उसके लिए कार्रवाई भी हुई। इसीलिए जो जहां से पत्थर चला वो पत्थर के ढेर में तब्दील हो गया। आप चिंता मत कीजिए, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जो जहांगीरपुरी से लेकर खरगोन तक दंगाइयों के लिए ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि उनको तुष्टिकरण का भाईजान और दंगाइयों का कदरदान बनना है, एक ट्वीट उनसे शिवम के लिए नहीं निकला। जो कल जेसीबी करके जहांगीरपुरी डेलीगेशन बनाकर पहुंच गए थे करौली में, जब हिंदुओं को मारा गया और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है मतलब पर, तो डेलीगेशन पहुंचने नहीं है अब तक। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज वहां पर मंदिर को तोड़ा गया है और किस प्रकार से 300 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ा गया है, वहां पर कोई जेसीबी रोकने के लिए कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा। तो हम तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं दंगाई वर्सेस शिवम है, परंतु ये जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, ये क्यों? जब हम कहते हैं अफजल, हम होता है दंगाइयों का धर्म होता है नहीं, दंगाइयों का धर्म नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, होता है धर्म? मैं आपको बताता हूँ कौन से धर्म के हैं? दंगाइयों का एक ही धर्म होता है और वो होता है एनार्की करना। उनका धर्म होता है एनार्की करना, उनका धर्म होता है असामाजिक तरीके से देश के सौहार्द को बिगाड़ना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जीवीएल साहब जब जिहाद कंट्रोल बोर्ड लिख रहे थे जेसीबी के लिए, तब आपने उनसे नहीं पूछा कि इसको सांप्रदायिक क्यों बनाया? उन्होंने सांप्रदायिक बनाया। अच्छा, आप सिर्फ मुसलमानों पर चला रहे हैं? अंजना जी, बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से आप जिहाद को पूरे मुस्लिम समाज से पूछती है, क्योंकि मैं तो खुद एक भारतीय मुसलमान हूं और तो मैं नहीं समझता कि जिहाद मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, जिहाद ओसामा बिन लादेन से जुड़ा हुआ है, जिहाद बुरहान वानी से जुड़ा हुआ है। और यही दिक्कत है कि जब कार्रवाई होती है बुरहान वानी पर तो ये कहते हैं मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, जब कार्रवाई होती है अफजल गुरु पर ये कहते हैं अफजल गुरु पर नहीं मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, जब कार्रवाई होती है याकूब पर तो ये कहते हैं मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। ये जब कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर कार्रवाई हो रही है, हम मंदिरों के सामने कुरान का पाठ करेंगे, रूबीना इनकी एक लीडर है, उन्होंने कहा क्या कार्रवाई की उन्होंने? आज बर्क ने कहा कि जल चढ़ेगा तो मैं खून बहाऊंगा, क्या कार्रवाई की इन्होंने? ये हिंदू मुसलमान नहीं होता। शुरुआत कहां हुई हिंसा की? शुरुआत हुई महंगाई के साथ, करौली से हुई। बड़ा आसान है, करौली में हुई, पर करौली में कार्रवाई भी हुई, करौली में एफआईआर भी रजिस्टर हुई और करौली के अंदर जबरदस्ती किसी के घर नहीं तोड़े गए। ये क्या करना चाहते हैं आप समझिए, नमाज वर्सेस हनुमान, जहां अजान होगी वहां हनुमान होगा, झटका वर्सेस हलाल होगा, हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म होगी। ये किसका मुद्दा भटकाना चाहते हैं, सोचने की बात है। ये वही सरकार है जो 2012 में क्या बातें करती थी, पेट्रोल के रेट क्या होंगे, डीजल के रेट क्या होंगे, महंगाई क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी। और आज मुद्दा क्या है? मुद्दा बहुत स्पष्ट तरीके से लिख गया है कि मुद्दे को भटकाओ, एक ऐसा नैरेटिव देश में बनाओ कि जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा भटक जाए। मैं खुद जहांगीरपुरी के आया था, मैं कल खुद जहांगीरपुरी गया था और आप यकीन मानिए जहांगीरपुरी में करौली इसलिए नहीं गया कि करौली में हमारे गहलोत साहब नहीं, सुनिए आप सुनिएगा, गहलोत साहब की बात नहीं है, 43 के बाद बजाइएगा। करौली में हमारे अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर मेयर को ये नहीं कहा कि कल बुलडोजर चलाओ, इसलिए मतलब ये चिट्ठी है, आप लिखिए, आप समझिए कैसे, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की चिट्ठी है जो दिल्ली के मेयर को कहते हैं कि कल जाके बुलडोजर चलाओ। अरे क्यों बुलडोजर चलाओ? अच्छा। पहले आप नियमों का पालन कीजिए। आज बुलडोजर मंदिरों पर कैसे चला, इनसे पूछ लीजिए। कोई मंदिर पे नहीं चला। आज मंदिरों पर कैसे बुलडोजर बहुत चला? अच्छा सवाल पूछा है और इसका जवाब सुनिएगा। पर नहीं चलाएंगे, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आस्था के केंद्र पर वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार में, मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ। रुक जाइए आज सरकार किसकी है? रुक जाइए भैया, किसकी सरकार है? थोड़ा सा सब्र रखिए, पानी पीजिए, बात सुनिए।
मैं पानी में मैं रोजा रखता हूँ, यही तो आपको कह रहा हूँ कि आपको अफजल गुरु में मुसलमान दिखता है, मुझ में नहीं दिखता। मुद्दा कौन भटका रहा है? आपको अफजल गुरु में मुसलमान दिखता है, पर मैं जवाब यही देना चाहता हूँ, आपकी ये अफजल गुरु करना चाहता है। मैं जवाब देना चाहता हूँ ताकि आप सब लोग सुने जवाब क्या है। करौली में क्या हुआ? मैं बोलने दे रहा हूँ ना, आपने पहले कुछ और बात करी, पहले उसका जवाब दो। मैं मतलूब करौली में का- मैं करौली पे पूछ रही हूँ, अलवर तो वो लेकर आए, मैं करौली पे पूछ रही हूँ। एक सेकंड सर, आज तक के पास वीडियो है, एक सेकंड। स्पीकर का परमिशन नहीं मिला था, ठीक है। बावजूद इस पे स्पीकर पे गाने बज रहे थे, और जिस तरह के गाने थे और जो वहां पर भड़का, हिंसा भड़की, पुलिस आपकी चल रही थी साथ साथ। गृह मंत्री कौन है? मैं आपको जवाब गृह मंत्री कौन है राजस्थान मुझे जवाब तो में? लॉ एंड दीजिए। ऑर्डर किसकी जवाब सुन देगी? लीजिए मैम, जब दंगाई अशोक जी जब कहते हैं आते मोदी जी बताएं क्या जब करना है। दंगाई आते हैं तो कोई रंग पहन के नहीं आते, दंगाइयों को रंग पहनाया जाता है। और अशोक गहलोत जी ने पूरी कार्रवाई करी, जो कार्रवाई करी वो भी आपके चैनल ने दिखाई, जो अरेस्ट है वो भी आपके चैनल ने मतलूब दिखाई। कहाँ है? और आप जो अलवर की बात कर रहे कांग्रेस थे, का कॉर्पोरेटर वसुंधरा- मतलूब अभी भी वसुंधरा फरार है। हमारे कॉर्पोरेटर नहीं है, मैं इस मन से कह रहा हूं। फरार तो है ना? हमारे फरार आप झूठ तो है। बोल रहे हैं, आप फरार झूठ है बोल कि रहे नहीं हैं। है? वो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर नहीं है, फिर बताइए भी- कैसे? फिर भी नहीं आप क्यों पकड़ा। झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस का नहीं, आप फिर भी इन नहीं लोगों को पकड़ा क्यों आपने। भटका रहे हैं? आप अच्छा। मुद्दा भटकाने की पॉलिटिक्स मुख्य करते हैं। आरोपी कौन आप है? बताइए, क्या वो कांग्रेस के मुख्य पार्षद- आरोपी कौन क्या वो है? कांग्रेस के पार्षद बिल्कुल है? वो उनके क्या समर्थन कांग्रेस में के है। पार्षद है? कांग्रेस के नहीं है। पार्षद है। आप सब नहीं है, कैसे आपके कहने से बन जाएंगे क्या? भाटी साहब, ये हिंसा कौन करा रहा है? देखिए, हिंसा तो अंजना जी, पहली बात तो हिंसा हर स्थिति में गलत है, सांप्रदायिकता हर स्थिति में गलत है, तनाव हर स्थिति में गलत है। लेकिन जब सरकार उसे संरक्षण देने लगे और सरकार जानबूझ के कराने लगे तो फिर हालात जो विस्फोटक हो जाते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सांप्रदायिकता अगर सरकारी संरक्षण में हो तो बहुत खतरनाक होती है। क्या हम सब ये देख नहीं पा रहे हैं? अब ये बार बार जहांगीरपुरी का जिक्र कर रहे हैं, जहांगीरपुरी में 3 बार जुलूस निकाला गया। हमारे त्योहारों पे तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 3-3 बार जुलूस निकलेंगे। और हमारे त्योहारों पे तो तलवार, तमंचे, बंदूक, बम लेकर तो जुलूस नहीं निकाले जाते, और इतने भद्दे नारे तो नहीं लगाए जाते जितने भद्दे नारे उस जुलूस में लगाए जा रहे थे। आपके ही चैनलों ने, आपके सहयोगी चैनलों ने कई ने वीडियो डाले हैं, लल्लन टॉप पे वीडियो है, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं उसमें। और फिर पहला जो सुबह जुलूस निकला जिसकी परमिशन थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, शांति रही। दोपहर को दूसरा जुलूस निकला, तब भी झगड़ा नहीं हुआ। फिर शाम के समय जब इफ्तारी का टाइम था, मुस्लिम भाई रोजा इफ्तार की तैयारी कर रहे थे, तब मस्जिद के सामने जाकर फिर भड़काऊ नारे लगाए गए और वहां झंडा फहराने की कोशिश की गई, तब झगड़ा हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। हिंदू भाई भी जिन्होंने अगर मुसलमानों ने भी, अभी मुस्लिम भाई निकला था, एक बार हिंदू भाई भी बोल दीजिए। अरे जो कोट पहन कहाँ कर से? आए हैं उनको रिझाने के आपने लिए अभी वो कहा ना कहाँ कि बोलेंगे मुस्लिम भाई ऐसे? इफ्तार करने उनका वाले थे, कोट का रंग तो एक और बार दिल का हिंदू रंग भाई भी दिख बोल रहा है। दीजिए। देखिए सुनिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे अपना धर्म अलग मनाना, बात है। मुझे अपना टॉपिक पे बात धार्मिक है। संस्कार करना है, आपके निजी जीवन से मुझे मुझे कोई जुलूस इंटरेस्ट नहीं। निकालना है, हाँ। तो मेरा जरूरी है कि मैं मुसलमान के घर के सामने जाके आरती करूंगा? नहीं, इसका मुस्लिम जवाब- मोहल्ले में जाके उस आप गली बीच में में से- क्यों, सबके बीच में क्यों उस बोलते हैं? गली से ना भाई, गुजरे। आप चिंता मत भैया, करिए। हमें भी, हम हिंदुओं के अपनी लिए बात बोलो कह रहे तो हैं। परेशान नहीं, नहीं, है। शोर नहीं, भी हिंदुओं देखिए, के लिए कोई भी बीच में बोले ये तो नहीं, आप परेशान अंजना जी, बीच में नहीं, बीच में। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब फंसने लगते हैं, जब इनकी असलियत सामने आने लगती है, तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं, चुटकलेबाजी शुरू कर देते हैं, इधर उधर के आरोप लगाना नहीं, शुरू आप कर कह रहे देते हैं हैं। मस्जिद वाली गली के आगे से ना जाए, क्यों उस रोड पे किसी खूब ने बच्चा जाइए है? आप, खूब जाइए। अभी कुछ लेकिन और कह रहे हैं। एक जुलूस की परमिशन थी, 3 जुलूस क्यों निकले? तीसरा जुलूस शाम के समय क्यों निकला? पुलिस ने FIR की है बाकायदा, कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल। कहा कि तीसरे तीसरे जुलूस की के लिए इजाजत नहीं नहीं थी। थी, और उसमें हथियार क्यों इस्तेमाल हो क्या रहे थे? ब्लूप्रिंट कहीं और तैयार हो रहा है हिंसा का? जवाब दीजिए। देखिए, मुझे वक्त दीजिएगा। आप मेरे साथ धमकाइए नहीं, जवाब दीजिए। हमेशा अन्याय करती हैं। बुलडोजर आ जाएगा। देखिए, शाहीन बाग इस देश में खड़ा हुआ था और पूरा देश जानता है कि हर गली मोहल्ले में, हर शहर में शाहीन बाग खड़ा हुआ था। किसी पुलिस परमिशन से नहीं हुआ था। तो क्या हिंदुओं ने जाकर के वहां पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया? एक। दूसरी बात, गोली चली थी, प्लीज देखिए, मैंने हस्तक्षेप गोलियां नहीं किया। चली थी 2 बार। सुनिए मेरे नहीं, आप तथ्य तो रखें। देखिए, हस्तक्षेप में मत करने दीजिए। और आपके लोगों ने मैंने- गोली चलाई बहुत थी, सारी आपके लोगों ने चीजें- चलाई ठीक है। है, क्या मुझे पॉइंट बता हो रहे गया, दोनों के नाम बता अभी सकता ये हूँ। कुछ मुझे ज्ञान दे रहे थे, शोर कौन मचाता है? देखिए, दूसरी गलत बात- तथ्य अभी पेश कौन कर रहे क्या हैं, ज्ञान दे रहे थे? गलत तथ्य कर रहे हैं। देखिए, बोलने अंजना जी मथुरा में सरकारी संरक्षण में ही ना पुलिस पर गोली चलाते थे, जो यादव परिवार से संबंधित थे, हुआ करते थे। इतिहास में बच उनका जाइए, वर्तमान संरक्षण की हुआ चिंता करता करिए, था। और भविष्य खराब प्लीज है। देखिए, ये तो अब जब इनको मिर्ची लग रही है हाँ, तो ये वर्तमान परेशान बिगड़ा हो हुआ, रहे हैं। भविष्य खराब है। पिपरमेंट हम देंगे, चिंता मत कीजिए। तीसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवंबर 2013 में। अब क्या ऑब्जर्वेशन था कि मुलायम, ये अखिलेश की सरकार
एक तरफा फैसला ले रही है। हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ेगी। और फिर ये कह रहे हैं एक तरफा, यहां भी झगड़े हुए हैं, मान लेते हैं। परमादरणीय कांग्रेस के लिए प्रातः स्मरणीय श्रीमान राहुल गांधी जी ने पता है क्या कहा? अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अरे भाई, उसमें गुप्ता जी का भी दुकान था, झा जी का भी था, मिथिला के एक दो लोग भी थे, तेरे उनके बारे में जिक्र कर लेते। एक और चीज आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता करे बुलडोजर आपने चलाया, आपको नियमों का पालन करना। आप बांग्लादेशियों को बसाते हैं, रोहिंग्यों को बसाते हैं, उसमें कानून की प्रक्रिया पालन नहीं करते हैं, तब आप उनको पैट्रोनेज देते हैं, पैसे खा करके किए या क्या करके किए। लेकिन एक चीज बताता हूं, इस देश के सारे और नौजुवक हैं, बिल क्लिंटन के समय एक व्यक्ति सीनेटर जो था वो भारत में एम्बेसडर बनना चाहता था। उसने टर्की के एक इलीगल माइग्रेंट्स को अपने यहां रख लिया था और ये केस सीनेट में गया। उसको वहां की सीनेट ने अप्रूव नहीं किया उसका नाम, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स को इतने शरण दे रखा था। इस देश में आपको करोड़ों बांग्लादेशियों को शरण दे करके, शरण नहीं, वो इलीगल तरीके से घुसपैठ करके पूरे बंगाल, बिहार, आसाम, इनकी सारी डेमोग्राफी बदल दिए हैं। यही लोग थे ना, इन्हीं के पुरखे थे ना, जिन्होंने कहा था कि हम साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकता, हम एक अलग सभ्यता है, हमको पाकिस्तान चाहिए। और उन्हीं पाकिस्तानियों के वंशजों के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ती है कि आपने सीए क्यों ला दिया, और उन्हीं शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाते हैं। यही सोनिया गांधी थी ना, यही वाड्रा परिवार था ना, जो रामलीला मैदान में खड़े होकर के सड़कों पर उतर आना चाहिए।